सो फ्रेंड्स, एज यू नो, बैडमिंटन का इवनिंग मैच सेशन जो चलता है हमारे बैडमिंटन क्लब करसोग में और गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसोग का ये बैडमिंटन कोर्ट, जिसे अभी अभी हमने तैयार किया है लगभग 1 महीना पहले। रीज़न उसका ये रहा कि जो हमारा मेन ग्राउंड है वो आजकल अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो कोर्ट हमने तैयार किया यहाँ पे और उसमें लाइट्स लगाई गई हैं। इस लाइट्स को लगाने में वी हैव टू थैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नितिन भारद्वाज, और साथ में हमें थैंक्स करना है राजेश कुमार, कॉन्ट्रैक्टर जो स्टेडियम का काम कर रहे हैं। उनके सौजन्य से ये लाइट्स डोनेट की गई और जो हमारा यूथ है आजकल इन लाइट्स के अंडर लगातार मैचेस खेल रहा है। इवनिंग सेशन का ये मैच टैग टीम है। एक तरफ तेजेंद्र तेजा और धर्मपाल डीपी, दूसरी तरफ है नितिन भारद्वाज और निशांत ठाकुर। बहुत ही खूबसूरत मैच है। मैच को रेफ़र कर रहे हैं, रेफरशिप कर रहे हैं पुनीत ठाकुर, और असिस्टेंट जो रेफरी हैं वो है मनीष पॉल, पवन शर्मा और अभिनव शर्मा। और मैं फ़िलहाल इस मैच को कैप्चर कर रहा हूं, आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। शानदार टैग है, मैच का आनंद लीजिए। बहुत जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं, रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं, तो हमारा जो बास्केट कोर्ट है उसको भी हम अंदर फ्लड लाइट्स लाएंगे। लगभग 40 से 60 के आसपास हमारे जो प्लेयर्स हैं वो आजकल बैडमिंटन कोर्ट में बहुत पसीना बहा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो हमारी दूसरी गेम है बास्केटबॉल कोर्ट, वहाँ पर भी मोर देन 50 जो खिलाड़ी हैं वो लगातार खेल रहे हैं। तो उनकी डिमांड थी कि उनके लिए भी कोशिश की जाए एंड दे वांट टू प्ले अंडर द लाइट्स। तो एक कोशिश हमारी की गई है, देखते हैं कब तक परवान चढ़ती है। दोस्तों, स्पोर्ट्स बहुत ही ज़रूरी है, ख़ासकर उन बढ़ते बच्चों के लिए जो अभी बहुत यंग है, बहुत अर्ली एज में है, क्योंकि जो बच्चे अपने आप को स्पोर्ट्स के अंदर डालते हैं फिर वो कई चीज़ों की बुरी हैबिट से बच जाते हैं। उसके साथ साथ वो बहुत कुछ सीखते हैं लाइफ में। हार जीत को सहन करने की क्षमता आती है उनके अंदर, एक टीम के रूप में कैसे खेलते हैं और कैसे प्लान करते हैं, वो सब कुछ हमें स्पोर्ट्स सिखाता है। उसके साथ साथ अपने आप को हेल्दी रखना, अपने आप को एंगेज रखना, अपने आप को टाइम टेबल के अंदर डालना, अपने आप को डिसिप्लिन के अंदर डालना, एक अच्छे टेम्परामेंट के साथ लाइफ को जीना, ये सब कुछ हमें स्पोर्ट्स सिखाता है। क्योंकि ग्राउंड अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारा मेन, तो ज़्यादा करके हमारे जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया है छोटे कोर्ट के अंदर। फुटबॉल आजकल हमारा हैंडबॉल के कोर्ट में चला है, छोटे कोर्ट पर, जहाँ पर लगभग मोर देन 50 स्टूडेंट्स अपने आप को एंगेज किए हुए हैं। तो सुबह और शाम यहाँ पर अगर आप नज़ारा देखें हमारे गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आसपास, तो लगभग मोर देन 150 स्टूडेंट्स इवनिंग टाइम पे और उतने ही मॉर्निंग सेशन में आते हैं। बॉयज़, गर्ल्स, अंडर 14, अंडर 19, 35 प्लस। तो ये एक माहौल बनता है जहाँ पर 2 या 3 पीढ़ियाँ इकट्ठे खेलती हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक हेल्दी लाइफ जीते हैं। इवनिंग और मॉर्निंग सेशन में ओल्ड एज जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी आते हैं ग्राउंड की तरफ अच्छी हवा लेने के लिए, अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए। देयर आर लॉट ऑफ रिटायरीज़ जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अपने अपने कार्य से, वो अपना क्वालिटी टाइम बिताने के लिए आते हैं। लेकिन जब इतने सारे बच्चों के बीच वो अपने आप को पाते हैं तो खुश हो जाते हैं, एक
लाइफ के लिए जो नज़रिया है वो काफ़ी सकारात्मक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारी मुहिम है, हमारी कोशिश है कि हम इसी तरह से एक अच्छा माहौल यहाँ पे बनाएं ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो अपने आप को अंगेज़ रखे, खेलों के अंदर निगरानी में रहे अपने कोचिज़ के। हर साल बैक टू बैक हमारे इसी विद्यालय से और हमारे करसोग क्षेत्र से अलग अलग गेम्स के अंदर नेशनल तक बच्चे पहुंचते हैं। हमारे ही यहाँ पे नेशनल गोल्ड आ चुका है। हैंडबॉल के अंदर हर साल हमारे 1 या 2 बच्चे, कई बार 3 भी करसोग, बखरौट जैसे क्षेत्र से नेशनल हर साल खेल रहे हैं। कबड्डी के अंदर हमारे पास नेशनल है, खो खो में हमारे पास नेशनल है, बैडमिंटन में हमारे पास नेशनल स्तर का खिलाड़ी तैयार होने की क्षमता है। बास्केट में हमने बैक टू बैक डोमिनेट किया है कई बार डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट के अंदर। फुटबॉल में हमारे अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं। तो ये तब हो पा रहा है जब एक अच्छा इन्वायरमेंट हम इन सब बच्चों को यहाँ पे दे पा रहे हैं। अलग अलग हमारे स्कूल के डीपीज़, पीईटीज़, उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। उसके साथ साथ जो इस खेल को जानते हैं खिलाड़ी हैं वो अपना समय देते हैं, तब जाके एक अच्छा रिज़ल्ट निकलता है, पूरे इलाके का नाम रोशन होता है। जो हमारा मल्टीपर्पज़ स्टेडियम बन जाएगा उसके बाद बहुत सारे एथलीट निकलेंगे यहाँ से। फुटबॉल के खिलाड़ी निकलेंगे, क्रिकेट के खिलाड़ी निकलेंगे, मल्टीपर्पज़ गेम्स होंगी, जूडो में आएंगे, खो खो में आएंगे, बॉक्सर्स निकलेंगे। तो इन सब के लिए एक अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आप सभी के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब कभी भी ये बच्चे मिले इनका हौसला बढ़ाएं, हौसला अफजाई करें। इस बीच बहुत ही सुंदर मैच लगा हुआ दोस्तों, एक एक पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है। जैसा मैंने कहा इस वक्त निशांत के हाथ में शटल है। स्कोर प्लीज़। कितना? ओके, बहुत क्लोज है मैच। ये तेजे की मैच थी। धर्मपाल ने डिफेंड करने की कोशिश की। नितिन भारद्वाज का बहुत ही अच्छा रिटर्न। नितिन भारद्वाज इन्होंने एक लाइट डोनेट की है। अपने आप में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, खेल भावना को समझते हैं। इस बीच एक तगड़ा स्मैश लगाने की कोशिश धर्मपाल की ओर से और ये मैच समापन हुआ। मैच जीता किसने? और ये नितिन भारद्वाज और निशांत ठाकुर ने ये मैच जीता है। बहुत ही करारा मैच हुआ है। तो दोस्तों ये जो समय है इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 8:56। अभी मैच जो है थोड़ी देर और चलेगा, 2-4 टैग टीम्स और खेलेंगे। पहले तो शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी लाइट्स के लिए। सर ये तो हमारा सौभाग्य जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं वो मैं चाहूँगा कि वो भी आपके लिए एक थैंक्स जरूर लिखें। सर ये तो हमारा सौभाग्य है, हम इसी स्कूल से पढ़े हैं। क्या बात है। तो इतना तो ये तो बहुत कम है। आने वाले समय में भी हम कुछ और करना चाह रहे हैं, उसमें भी आपका योगदान रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, जो पॉसिबल होगा वो बिल्कुल होगा। देखिए जी दोस्तों, जो जो इस विद्यालय से पढ़े, जो नहीं भी पढ़े हैं, उनका फ़र्ज़ बन जाता है कि वो अपने विद्यालय के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करके जाए ताकि आपको एहसास हो कि आपने कुछ बेहतर किया है। ये मनीष पॉल हैं, निशांत कौशल हैं, जेई हैं, वो उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है खेल में। पुनीत सरकार हैं, अभिनव शर्मा हैं और तेजेंद्र तेजा, साथ में धर्मपाल डीपी। हालांकि इससे पहले बहुत सारे टैग और भी थे, लेकिन जो लेट नाइट तक खेल सकते हैं उन्होंने अपने आप को अभी तक रोक के रखा है। ओके, हैव अ गुड टाइम। मॉर्निंग में मिलते हैं आपसे 4:30। तो दोस्तों मैं राहुल नेगी आप सबसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी और हमारे सभी स्पोर्ट्समैन का आप बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करें। और जब कभी समय मिलता है तो आप ग्राउंड में सादर आमंत्रित हैं। अब लाइट्स ऑफ कर दी जाएंगी ताकि बिजली का बिल यूं ही फालतू में ना जाए और रिसोर्सेज जो हैं उन्हें हमेशा बचा के रखने की आवश्यकता है। एक बार फिर मैं राहुल नेगी साइनिंग ऑफ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। गुड नाइट।